तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अपने खुद के बुते सत्ता हासिल करने का सपना था बीजेपी का, लेकिन यह सपना मायूसी में तब्दील हुआ। लेकिन इस ख्वाब के मुकम्मल ना हो पाने का दंश सह रहे बीजेपी खेमे के लिए अब पिछड़ने की टीस भी मिटानी है, हार से सबक भी लेना है और आने वाली चुनावी चुनौतियों के लिए फिर उठ खड़े होने की भी दरकार है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीजेपी के सूरते हाल की। लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह जाने वाली बीजेपी को जिस यूपी से 60 से अधिक सीटें पाने की आस थी, वहां पार्टी महज 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यह परिणाम बीजेपी खेमे के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं रहे। इससे उबरने के लिए अब पार्टी रणनीतिकार दुधारी रणनीति पर अमल कर रहे हैं, दुधारी दांव चल रहे हैं। एक तरफ जहां हार के कारणों को लेकर गहन समीक्षा बैठकें जारी हैं, मंथन चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने तमाम कार्यक्रमों और आयोजनों को रफ्तार दे रही है। उसकी पूरी कोशिश है कि इसके जरिए संगठन और कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हो सकें और कार्यकर्ताओं के मनोबल में इजाफा हो सके। दरअसल 4 जून की शाम जब हर कोई लोकसभा चुनाव के परिणामों को देख सुन रहा था, उसी वक्त से बीजेपी में उच्च स्तर पर गंभीर चिंतन के दौर शुरू हो चुके थे। पार्टी ने बदले माहौल और हार की समीक्षा की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए थे। यूपी में पार्टी के बुरी तरह से पिछड़ने की वजह जानने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है, जो विधानसभा बार दौरा कर चुके हैं और लगातार उनके दौरे जारी हैं, जरूरी इनपुट जुटा रहे हैं, बातचीत चल रही है उनकी। ये सारे नेता, इनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ये सारे नेता अपने अपने जो उनको आवंटित किया गया है क्षेत्र विधानसभा का, विधानसभा बार हर संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। 25 जून तक ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जाहिर है कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ही हरकत में आ चुका है बीजेपी संगठन, बीजेपी का खेमा। साथ ही अब हार की वजहों को तलाशने की कवायद भी रफ्तार पकड़ चुकी है। बीजेपी रणनीतिकार जानकारी ये जुटा रहे हैं कि उसके प्रत्याशी आखिर जनता से किस तरीके का कनेक्ट रखते थे, कनेक्ट था भी या नहीं था। चुनाव अभियान पर संविधान को बदले जाने या फिर आरक्षण को हटाए जाने सरीखे जो नैरेटिव तैयार हुए थे, इनका क्या प्रभाव पड़ा। जाति का फैक्टर आखिर क्यों हावी हुआ। चुनावी जो रणनीति तय हुई थी, उसके फ्लॉप होने के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। केंद्र और राज्य सरकार के किन किन फैसलों ने जीत का फासला घटाया। ये सारे बिंदुओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट के जरिए आला कमान ये भी समझने की कोशिश करेगा कि जमीन पर उसके संगठन के पदाधिकारी, उसके पार्टी के कार्यकर्ता कितने सक्रिय थे। आखिरकार ग्राउंड स्तर पर जुटाए गए इस फीडबैक का आकलन उच्च स्तर पर किया जाएगा और फिर उसके बाद जो जरूरी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इसके साथ ही सक्रिय करने की रणनीति पर भी अमल युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि चुनावी मिशन में पिछड़ने की वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल घटा हुआ है। बिल्कुल बात दीगर है, नैसर्गिक भी है। हार के बाद मनोबल घटता है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। पार्टी के द्वारा 21 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़ा दिवस आयोजित किया जा रहा है। 21 जून का योग दिवस जो मनाया गया, उसके साथ ही मतदाता अभिनंदन यात्रा निकाली जा रही है पार्टी की तरफ से। इसके अलावा बीजेपी एक पेड़ मां के नाम, ये एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन भी चलाने जा रही है। 25 जून को आपातकाल का काला दिवस मनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। जनसंघ के संस्थापक, बीजेपी के सबसे एक बड़े चेहरों में से शुमार हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके बलिदान को याद करके कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए 23 जून से 6 जुलाई तक एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। आम चुनाव के चलते जो स्थगित हो गया था पीएम नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम मन की बात, इसे 30 जून को फिर से शुरुआत की जा रही है और इसमें भी कार्यकर्ताओं का जुटान होगा और माना जा रहा है कि इस मन की बात में पार्टी जनों के लिए भी पीएम मोदी जरूरी संकेत, संदेश और निर्देश देंगे। इस आम चुनाव में पूरे देश में बीजेपी को 36.56% के करीब वोट हासिल हुए थे, जो साल 2019 के 37.30% के मुकाबले महज 0.74% ही कम थे, लेकिन उसे 63 सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ा सारे देश में।
और बीजेपी के लिए सीटों के इस घाटे में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान था, सर्वाधिक योगदान, वो यूपी का रहा। यहां पर पिछली बार जीती गई 62 सीटों का जो आंकड़ा था वो घटकर 33 पर जा टिका, जबकि वोट शेयर 49.9% से घटकर 41.37% तक जा पहुंचा। ये बड़ी गिरावट थी। दरअसल ये नतीजे बीजेपी थिंक टैंक के लिए एक करारा झटका जरूर है, लेकिन आम चुनाव के तुरंत बाद आगामी कई कार्यक्रमों की लयबद्ध श्रृंखला का ब्लूप्रिंट जो बीजेपी ने तैयार किया है, उसके जरिए पार्टी ये संदेश देने जा रही है कि चुनावी शिकस्त उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। उसके कार्यकर्ता संगठन रुकने विराम लेने की बजाय आगामी चुनावी चुनौतियों से निपटने के लिए अभी से जुट जाने के लिए तैयार हैं, कमर कस चुके हैं। गिरने, पिछड़ने, हारने के बावजूद फिर से उठ खड़े होने का संदेश देकर बीजेपी थिंक टैंक पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन को नई चुनावी चुनौतियों के लिए अलर्ट मोड में ले जा रही है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।